प्रिय स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को वास्तविक संख्या शुरू कर रहे हैं। तो ऑफलाइन तो मेरा कोचिंग चलवे करता है और आज से हम लोग कंटिन्यू रूप से ऑनलाइन भी आप लोगों को सुविधा अब हम देना चाह रहे हैं। तो आइए यहाँ पे हम लोग वास्तविक संख्या से सारा चैप्टर धीरे धीरे एक दसवां का वास्तविक संख्या से लेके प्रायिकता तक आपको ऑनलाइन की सुविधा भी हम कराएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग आज से शुरू करते हैं। ठीक है, आज मेरा पहला डे है तो हो सकता है कुछ मिस्टेक होगा, तो इसके लिए आप लोग घबराइएगा नहीं, लेकिन पढ़ाई में हम गड़बड़ नहीं होने देंगे। आइए, वास्तविक संख्या को हम लोग इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर कहते हैं। अब आइए, वास्तविक संख्या सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो मेरे प्रिय स्टूडेंट, वास्तविक संख्या जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को ही हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आइए हम लोग वास्तविक संख्या का डिफिनेशन दे करके इसको जानते हैं। वास्तविक संख्या, अब इसको तीर के निशानी दे करके यहां से लिखिए। आप लोग कॉपी में वीडियो रोक करके लिखिएगा भी, ठीक है ना। तो आइए, वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो लिखिए, जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे √3, ये तो अपरिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है क्योंकि एक के नीचे कुछ नहीं तो एक छिपल रहता है, लेकिन रूट जो है रूट के नीचे कुछ भी छिपा हुआ नहीं रहता है। तो रूट एक अपरिमेय संख्या है। 1 हुआ, -1 हुआ, 0 हुआ, 3 हुआ, 7 हुआ, 99 हुआ, डॉट करते हुए इन्फिनिटी तक ले संख्या हो सकता है। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत। अब आइए, यहाँ पे नोट करके लिखिएगा, NOT नोट पॉइंट नंबर 1। सबसे बड़ी वास्तविक संख्या क्या है? सबसे बड़ी वास्तविक संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी वास्तविक संख्या जो होती है वह अनंत होता है। आंसर में क्या हो जाएगा? अनंत। ठीक है, इसको आप अनंत लिख सकते हो, अनंत। ठीक है ना। अब आइए, वास्तविक संख्या जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को कहते हैं। अब आइए, इसके बाद हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या किसको कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या। तो आइए,
वह संख्या जो बटा के रूप में होता है उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि पी बाई क्यू। ठीक है, इसको लिखिए, वह संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/2, 1, 3, 5, 7 etc, या इन्फिनिटी दे दीजिए। इस तरह से डॉट डॉट करते हुए कहाँ तक जाएगा, अनंत तक ले जाएगा। ठीक है, तो जो बटा के रूप में, इस सबों के नीचे कितना छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है, इसीलिए यह क्या है, परिमेय संख्या है। अब आइए हम लोग फिर जानेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या लिख के तीर का निशानी देखिए, अपरिमेय संख्या। अब आइए, वह संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। 1 मिनट मेरे प्रिय स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ छूट गया है। देखिए, इसके बटा में 0 नहीं होना चाहिए, तो इस चीज को भी यहाँ जोड़ लीजिए। जो है कहते हैं तथा, यहाँ पे लिख देते हैं तथा q नॉट इक्वल टू 0, यानी बटा में कभी भी 0 नहीं रहना चाहिए। जैसे ये सब हुआ ना, तो इस सब के नीचे में 1 छिपा हुआ है, इसके नीचे में 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर जिस अंक के नीचे में अगर 0 हो गया तो वह कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। आइए अपरिमेय संख्या के डिफिनीशन दीजिए। देखिए, वह संख्या जिसे p बाई क्यू के मतलब हुआ बटा के रूप में, जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, इसको बटा के रूप में नहीं लिख सकते हैं। √3, √5, √7, √11, इसी तरह से ETC, इन्फिनिटी, यानी अनंत तक ले संख्या हो सकता है। ये सब कभी भी परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात ये अपरिमेय संख्या कहलाएगी, क्योंकि इसके नीचे बटा में कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। अब आइए यहाँ पर भी हम लोग जो है नोट में लिखेंगे, NOT नोट। आइए अब नोट में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, नोट में सबसे बड़ी अपरिमेय संख्या, सबसे बड़ी अपरिमेय संख्या। तो सबसे बड़ी अपरिमेय संख्या जो होती है वह होता है इनफाइनाइट, यानी अनंत होता है, अनंत। अब हम लोग लिखेंगे पूर्ण संख्या लिख के और तीर का निशानी दीजिए। लिखिए, वह संख्या या वह प्राकृत संख्या, लिखिए वह प्राकृत संख्या जिसमें
जिसमें जीरो को शामिल कर लिया जाता है, जीरो को शामिल कर लिया जाता है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे जैसे 0, 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी। अब आइए नोट नंबर 1। नोट नंबर 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी, यही बोर्ड ऑफिस में यही क्वेश्चन ज़्यादा खास करके पूछता है। ये डिफिनीशन तो पूछता है नहीं, ठीक है। तो खास करके डिफिनीशन ऐसे कोई पूछ दे तो बताने के लिए पढ़ना जरूरी है तो, लेकिन हमें ज़्यादा ये नोट वाला बात पर ही ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में खास करके ये बहुत ज़्यादा पूछता है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होती है वह होता है 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। अगर सबसे बड़ी संख्या पूछे, नोट नंबर 2, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या जो होता है वह होता है इनफाइनाइट। बोलूं तो अनंत। इसको हम लोग हिंदी में अनंत कहते हैं, अनंत। तो चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। मैं वास्तविक संख्या को पूरा डिटेल आपको देने वाले हैं, ताकि आपको कोई भी एग्जाम हो, कहीं भी एग्जाम हो, तो आपसे एक भी क्वेश्चन इस वास्तविक संख्या से ना छूटे। पूरा डिटेल हम इसको दे रहे हैं। इसलिए हड़बड़ाइए ना, ज्ञान नहीं कि सर जो है एकदम छोटा छोटा चीज़ भी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हर विद्यार्थी को सब कुछ जानकारी नहीं होती है। क्योंकि छोटे छोटे ईंटा से ही एक बड़े मकान की जो है निर्माण होता है, ठीक है ना। तो आप लोग धैर्य रखिए, आपके सामने में सब धीरे धीरे हर हल्का भारी सब क्वेश्चन आएगा। चलिए अब हम लोग प्राकृत संख्या पर आते हैं। प्राकृत संख्या जानेंगे। लिखिए, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन्फिनिटी यानी अनंत। अब आइए नोट नंबर फिर फर्स्ट लिखिए। क्वेश्चन आएगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताएं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या। देखिए, सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो होता है, सबसे प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है? 1 से। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू हो रहा है? 1 से। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन हो जाएगा? 1 हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद पूछेगा कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, ये भी लिखे लीजिए नोट नंबर 2 में। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या। तो सबसे बड़ी जो प्राकृत संख्या होती है
वह होता है आपको इनफाइनाइट। इनफाइनाइट यानी कि अनंत होता है, अनंत होता है, ये जो है अनंत होता है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या इनफाइनाइट। अब आइए, अब लिखेंगे हम लोग पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या लिख के और तीर का निशानी दीजिए, इसमें लिखिए, लिखिए वह संख्या, वह धनात्मक, वह संख्या जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है, उसी को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी वह धनात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक तथा जीरो के सम्मिलित रूप को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे आइए हम लोग समझते हैं। देखिए यहां से ये 0 हो गया, यहां से ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, डॉट डॉट करके इनफाइनाइट यानी अनंत तक ले। इधर से -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह से ये भी जो है अनंत तक चला जाएगा। तो आइए, इसको तो हम लोग बोलते हैं जीरो संख्या, इसको बोलते हैं जीरो संख्या, जीरो संख्या। और इसको देखिए, ये सब प्लस के रूप में है, ये सब के सब प्लस के रूप में। तो इसको, इसे हम लोग बोलते हैं धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या। और ये जिसे आप माइनस के रूप में देख रहे हैं, इसे हम लोग ऋणात्मक संख्या कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहेंगे? ऋणात्मक संख्या। इसे हम लोग ऋणात्मक संख्या कहेंगे। अब यहां नोट नंबर लिखिए, नोट नंबर 1 लिखिए। सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक संख्या, सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। आइए, तो ऋणात्मक संख्या तो यही है, ऋणात्मक संख्या तो यही है। तो सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या यहाँ पे देखिए क्या है, यानी इनफाइनाइट यानी अनंत है। अगर पूछे कि सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या होती है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट यानी अनंत। इसी तरह से आप नोट नंबर 2 में आइए। अगर पूछेगा कि सबसे बड़े धनात्मक पूर्णांक संख्या, सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक संख्या जो होगा, वह देखिए, धनात्मक संख्या तो यही है, धनात्मक संख्या तो यही है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं लास्ट में? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट यानी इसका भी जो होता है वह अनंत तक ले चला जाता है, अनंत तक। चलिए, अब हम लोग जानेंगे सम संख्या। सम
संख्या। आइए, सम संख्या यानी वह संख्या जो 2 से पूरा कटे उसे ही सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 etc यानी अनंत तक ले जाएगा। ये वह संख्या जो 2 से पूरा कट जाए उसी को हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम 22 लिखते हैं, इसको 2 से भाग दीजिए तो ये पूरा के पूरा 11 बार में कट गया। इसका मतलब ये 22 जो है सम संख्या है। जैसे यहाँ पे 44 कोई संख्या है, अगर हम इसमें 2 से भाग देते हैं, ये पूरा 22 बार में कट गया। तो पूरा अगर कट गया तो ऐसी संख्या को हम लोग सम संख्या कहते हैं। अब आइए, अब यहाँ पे नोट में लिखिएगा थोड़ा, जो सवाल बोर्ड ऑफिस बार बार पूछता रहता है। अब आइए, नोट नंबर 1 में लिखिए, सबसे बड़ी सम संख्या। सबसे बड़ी सम संख्या। तो सबसे बड़ी सम संख्या जो होता है, तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या होता है? अनंत तक, यानी इन्फिनिटी होता है इसका। इन्फिनिटी यानी अनंत। पूछेगा कि सबसे छोटी, नोट नंबर 2, सबसे छोटी सम संख्या। तो सबसे छोटी सम संख्या जो होता है वह मेरे प्रिय विद्यार्थी, वह जो है देखिए, सबसे छोटा सम संख्या कौन दिखाई दे रहा है आपको? वह 2 होता है। सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है। अब आएंगे विषम संख्या। विषम संख्या लिख के और तीर का निशानी लीजिए। लिखिए, वह संख्या जो 2 से नहीं कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13, 15, इस तरह से ये भी कहाँ चला जाएगा? अनंत तक। अब आइए हम लोग नोट नंबर 1 लिखते हैं कि सबसे बड़ी विषम संख्या। सबसे बड़ी विषम संख्या। तो सबसे बड़ी विषम संख्या जो होता है, सबसे बड़ी विषम संख्या कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी यानी अनंत। अब आ गया ये नोट नंबर 2, सबसे छोटी विषम संख्या। सबसे छोटी विषम संख्या। तो सबसे छोटी विषम संख्या जो होगा
वह मेरा हो जाएगा 1। सबसे छोटी विषम संख्या 1 हो जाएगा। अब आइए लिखिए, अब हम लोग जानेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बोलिए या रूट संख्या बोलिए, इसको रूट संख्या, दोनों में से आप जो बोलिए। लिखिए, वह संख्या जो 1 से कटे या खुद से कटे उसे हम लोग अभाज्य संख्या या रूट संख्या कहते हैं। यानी वह संख्या जो 1 से या खुद से, 1 से या खुद से कटे उसे हम अभाज्य या रूढ़ संख्या कहते हैं। जैसे आइए, 2 हो गया, 1 नहीं होगा मेरे प्रिय विद्यार्थी, 1 नहीं होता है, 2 से शुरू होता है। 2 3 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। 4 नहीं होगा क्योंकि 4 जो है 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और खुद से भी कट रहा है, इसलिए 4 अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। 5 हो गया, 7 हो गया, आपको 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, आपको से 29 हो गया, इसके बाद 31 हो गया, इसके बाद 37 हो जाएगा। इस तरह से ये भी जो है अनंत तक ले चला जाएगा। आइए नोट नंबर 1 में लिखिए, जो हमेशा ये सब परीक्षा में पूछा जाता है, नोट वाला सवाल से इम्पोर्टेंट होता है। अब आइए, नोट में जो है पूछेगा कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो होता है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं, यानी अनंत होगा। देख रहे हैं, इन्फिनिटी यानी कि अनंत हो जाएगा। यही नोट नंबर 2 में लिखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है। तो देखिए, इसमें सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन आपको देखने में लग रहा है? 2, यहीं से शुरू होता है। अगर पूछे कि ना सबसे छोटी रूढ़ संख्या क्या होता है, तब पर भी आंसर होगा 2 ही। यानी लिख लीजिए इसको नोट में, जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 2 हो गया। चलिए अब हम लोग भाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। भाज्य संख्या या यौगिक संख्या बोलिए, भाज्य बोलिए या यौगिक संख्या बोलिए। आइए इसको हम लोग जानते हैं। तो भाज्य संख्या या यौगिक संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 1 से कटे या खुद से कटे तथा किसी और संख्या से भी कटे, उसी को हम लोग जो है भाज्य संख्या
या यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे में आइए 4, एक मिनट, इसका डिफिनीशन हम लोग करिए लेते हैं। आइए, यानी वह संख्या जो एक से खुद से या अन्य किसी संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे अब आइए हम लोग आते हैं। तो देखिए, वह संख्या जो खुद से कटे, एक से कटे और किसी और अन्य संख्या से कटे, इसी को हम लोग भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। अब आइए, जैसे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होगा वह होगा 4, क्योंकि 4 एक से भी कट रहा है, खुद से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, यानी अलग अलग संख्या से कट रही है। इसके बाद आपको 6 हो गया, आपको 8 हो गया, ये फिर 9 हो गया, इसके बाद फिर 12 हो गया। इस तरह से ये भी क्या होगा, अनंत तक होगा। ठीक है ना। यानी वह संख्या जो एक से कटे, खुद से कटे या किसी और संख्या से भी कटे, तो उसी को हम लोग जो है भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहते हैं। अब आइए नोट नंबर, जो बोर्ड ऑफिस में बार बार पूछने का काम करता है। अब लिखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो आपको इसमें सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन दिखाई दे रहा है, तो 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको लगता होगा कि सर जी 2 नहीं लिखे हैं, 1 नहीं लिखे हैं, 3 नहीं लिखे हैं, तो 1, 2 या 3 ये जो है अभाज्य संख्या है, क्योंकि वह 1 से कटता है और खुद से कटता है। क्योंकि आप 3 को देखिए, 3 को या तो 1 काट सकता है, नहीं तो खुद से कट सकता है, बाकी बात कोई संख्या उसे नहीं काटती है। इसीलिए तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो आपको 4 आंसर हो जाएगा। इसी में पूछता कि सबसे बड़ी भाज्य संख्या, तो सबसे बड़ी भाज्य संख्या आपको अनंत हो जाएगा। अनंत सबसे बड़ी भाज्य संख्या अनंत हो जाएगा। आप भाज्य लिखिए तब या यौगिक लिखिए तब, जिसको हम लोग भाज्य कहते हैं उसी को यौगिक भी कहते हैं। तो एग्जाम हॉल में आपको अगर भाज्य के जगह पर यौगिक करके पूछ ले, जैसे कि सबसे छोटी यौगिक संख्या, फिर भी यही आंसर होगा। सबसे बड़ी यौगिक संख्या, तो भी यही आंसर होगा। तो प्रिय स्टूडेंट, वीडियो थोड़ा ज़्यादा डबल हो रहा है, अभी हमें उतना एक्सपीरियंस है नहीं। ऑनलाइन आपके लिए हम सुविधा तो दे रहे हैं, पहली बार तो थोड़ा बोलने में हिचक हो रहा है। ऑफलाइन वाला व्यवस्था तो आप लोग देखबे करते हैं कितना भयानक रहता है, लेकिन ऑनलाइन में पहली बार आए हैं तो थोड़ा हो रहा है अंदर से जो है। फिर हो जाएगा, 2-4 दिन पढ़ाएंगे, फिर हम प्रैक्टिस में आ जाएंगे, तो कोई दिक्कत हमें नहीं होगा। चलिए, इसी लम्हे शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।